हिंद प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फर्स्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी आपसे कि किस तरीके से सब्जेक्ट और किस तरीके से वर्ब को पहचाना जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के जस्ट आगे बात करेंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट को पहचाना जाएगा और साथ ही साथ कभी कभी ऑब्जेक्ट को पहचानने में दिक्कत आती है तो जो ऑब्जेक्ट के रूप में आपको नहीं दिखता है वही आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो मित्रों, आज हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दोनों में बेसिक कैसे किस तरीके से डिफरेंसेस होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखिए, एक होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो दोनों को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। एग्जांपल क्या है, जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं आई हैज अ कार। सेकंड, राम इज अ बॉय। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताना चाहूं तो बहुत प्यार से मैं आपको समझा सकता हूं कि आपका सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है और इसमें आपका दूसरा कॉम्प्लीमेंट क्या है। बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा सकता हूं। कैसे? देखिएगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है और आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। हमेशा टीचर्स क्या कहते हैं कि वर्ब के बाद आया हुआ जो वर्ड होता है वही आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। बट उनको कौन बताए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं उनके अकॉर्डिंग चलूं तो हेल्प, यहाँ पे देखिए वर्ब आया, वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हो गया, चलिए ठीक है। यहाँ पे वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्ट अलग होता है और आपका कॉम्प्लीमेंट अलग होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम डेफिनेशन थोड़ा सा जानेंगे कि डेफिनेशन होता क्या है। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ब के बाद आए हुए नाउन, वर्ब के बाद आया हुआ जो नाउन होता है, अगर उसका संबंध यहां पे स्टार्टिंग में दिए हुए सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है, जैसे आई, यहां पे कोई एक पर्सन होता है, किसी पर्सन को इंडिकेट किया जा रहा है, मतलब प्रोनाउन आया है आई। अब बताइए, आई का संबंध क्या कार के साथ है? ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, तो कहां से इसका कोई रिलेशन बैठ पाएगा? तो कुल मिला के जब सब्जेक्ट का दिए गए वर्ब के साथ जो नाउन दिया गया है उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उसके स्थान पे जब कोई रिलेशन नहीं होता तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर से समझिएगा, दिए गए सब्जेक्ट का वर्ब के बाद आए हुए नाउन के साथ अगर कोई रिलेशन ना हो, कोई संबंध ना हो, एक दूसरे से बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो, तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आई एक लिविंग की बात करी जा रही, सजीव की बात करी जा रही है, यहाँ पे कार बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। लेकिन जब दिए गए सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए राम जो नाउन है, ये राम सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट देखिए आपका राम है, राम इज अ बॉय। तो यहाँ पे देखिए बॉय किसका बोला गया, कुल मिला के सीधा देखिए, यहाँ पे आपका आई का कोई कनेक्शन नहीं था कार के साथ, बट यहाँ पे राम क्या है, राम एक लड़का है, इसका मतलब लड़का कौन है, राम है। तो देखिए यहाँ पे राम का बॉय के साथ कनेक्शन है, राम का बॉय के साथ कनेक्शन है। तो जब दिए गए नाउन का जो सब्जेक्ट के स्थान पे हो, तो सब्जेक्ट के स्थान पे जो दिया गया है उसका जब कनेक्टिविटी, उसका कोई रिलेशन दिए गए वर्ब के बाद जो आया हुआ है वर्ड उसके साथ रिलेशन है, तो जब ऐसा केस होता है कि सब्जेक्ट के स्थान पे आए हुए जो वर्ड है उसका सब्जेक्ट का वर्ब के बाद आए हुए नाउन से
रिलेशन होता है, कनेक्टिविटी होती है, तो जब ऐसा होता है तो वहां पे ऑब्जेक्ट न होकर वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जब इसी दिए गए सब्जेक्ट को ही बार बार ये क्वालिफाई कर रहा है कि राम क्या है, लड़का है, लड़का कौन है, राम है, तब जब ये कंडीशन आता है, जब ये संबंध स्थापित कर देता है तो वहां पे वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट वही होता है जिसका सब्जेक्ट से कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं होता, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। बात समझ में आई। लेकिन जब कोई सब्जेक्ट को ही थोड़ा सा क्वालिफाई करता है, थोड़ा सा क्वालिफाई करता है और उसको उसके बारे में बताता है ये चीज क्या है, एक कनेक्शन को दिखाता है, एक रिलेटिविटी को दिखाता है, यहाँ पे एक रिलेटिविटी को दिखाता है, जिस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, किसी को जैसे बोलते नहीं सोने पे सुहागा, कोई चीज अच्छा हो रहा है उसी पर और अच्छा हो जाए तो बेहतर से बेहतर हो जाए, तो जो बेहतर से बेहतर हो रहा है वही आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। इतनी बातें समझ में आई। चलिए ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा और चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर है तो किस तरीके से ऑब्जेक्ट हमारा होता क्या है। आइएगा नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाता हूं कि ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है। ये बातें पहले आप समझिए। देखिए मैंने आपसे बोला ही राइट्स, ही राइट्स, आपने सर बोला, आपने बोला कि सर ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सर ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है ना, लेकिन दूसरा लिखता हूं ही इज राइटिंग अ लेटर। अब मैं आपसे पूछूं यहां पे, इसका मतलब हुआ वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे समझिए ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका मेन वर्ब हुआ, यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ, आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट क्या बताना चाह रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या बताना चाह रहा है, बार बार ऑब्जेक्ट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आपका जो ये सब्जेक्ट है ना, आपका ये जो सब्जेक्ट है, ये मेरे बगैर सेंटेंस का पूरा सेंस कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है। ये जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरे बगैर सेंटेंस का पूरा सेंस कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जिसके थ्रू किसी भी सेंटेंस में सेंस को कंप्लीट करता है। सब्जेक्ट जो होता है जिसके थ्रू, सब्जेक्ट जिसके सहारे किसी भी सेंटेंस में सेंस को कंप्लीट करता है, वही आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। बात समझ में आई। जैसे मैंने आपसे बोला, यहाँ पे बोला वह लिखता है, तो वह लिखता है, क्या लिखता है कुछ पता नहीं चला, वह लिखता है बस लिखता है इतना पता चला, लेकिन क्या लिखता है, तो जब हम लोग आंसर यहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं सेंटेंस में व्हाट से, किससे क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट से, तो जब व्हाट से क्वेश्चन कर रहे हैं तो याद रखिएगा अगर कभी भी हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता करना है तो सिर्फ और सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जिसका प्रश्न करने से हमें पता चल जाएगा कि उस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे देखिएगा, अगर हम सेंटेंस में व्हाट से क्वेश्चन करते हैं और whom से क्वेश्चन करते हैं, अगर इन दोनों से क्वेश्चन करते हैं तो आपको तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने आपसे बोला ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिखता है, तो आपने क्वेश्चन किया वह क्या लिखता है, तो आपको पता चला पत्र लिखता है। तो यही जैसे क्वेश्चन आया तुरंत पता चल गया आपका यही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, ही पनिश्ड मी, ही पनिश्ड मी। तो यहां पे समझिए ही पनिश्ड मी, यहां पे देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अरे भाई उसने मुझे दंडित किया, किसने मुझे दंडित किया, तो यहां पे देखिए whom का मैंने क्वेश्चन किया, whom मतलब किसने आपको दंडित किया, तो उसने मुझे दंडित किया। तो कुल मिला के
कुल मिला के जब whom का क्वेश्चन किया जाता है तो वहां पे भी आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, ऑब्जेक्ट में भी होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस पे भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं क्या कैसे होता है। देखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस पे थोड़ी सी नजर डालिएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझिएगा, जब सेंटेंस में किसी लिविंग की बात करी जाए, सॉरी ये नॉन लिविंग में आएगा, इधर लिविंग की बात करते हैं। जब किसी भी सेंटेंस में लिविंग आता है तो लिविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और जो नॉन लिविंग होते हैं, कैसे होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, तो नॉन लिविंग जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपको, सेंटेंस है ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। अब यहाँ पे देखिए, एक एक को क्लियर करिए, क्या किसमें क्या चीज़ है। तो आप बोलोगे कि सर ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये गेव का मतलब देना हुआ तो कहीं ना कहीं ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, हमने बोल दिया। यहाँ पे देखिए, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। अब इसमें क्या करेंगे सर, किस तरीके से हम कंफर्म करेंगे, तो आइए समझते हैं इसमें क्या कैसे है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका मी है, ये आपका पेन है। लिविंग कौन है, मतलब सजीव कौन है, ये है। तो ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा नॉन लिविंग है तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सीधा सीधा कुछ जानना नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरीके से पहचाना जाता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा समझते हैं कि प्लेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट का प्लेस सीधा सीधा क्या किसके बाद होता है, वर्ब के बाद होता है। लेकिन वर्ब के बाद जब व्हाट और whom से क्वेश्चन करने पर, वर्ब के बाद अगर व्हाट और whom से क्वेश्चन करने में आंसर निकल जाता है तो वही आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। बट चलिए, मैं आपके पास एक एग्जांपल लिखता हूं। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए यहां पे ऑब्जेक्ट आपका कौन है, बताइए यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है। तो आपका दिमाग कहां तक चलता है, अब देखते हैं इसी में। चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट करिए कि यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप बताएंगे सर, आपने बताया कि ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मित्र, हमने ये तो कहा ही नहीं कि आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसा तो हमने कहा ही नहीं कि आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमने तो ये कहा बस वर्ब के बाद अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, इस तरीके से अगर आपका रिप्लाई मिल रहा है तो वही आपका कहलाएगा। चलिए, वह स्कूल जाता है, तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वह क्या जाता है, क्वेश्चन तो मैं गलत तरीके से कर रहा हूं। वह क्या जाता है, तो कुल मिला के ये कोई क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहा है। ठीक है, मैं होम का क्वेश्चन कर रहा हूं यहां पे, वह स्कूल जाता है, वह किसको जाता है, ये भी गलत क्वेश्चन है। इसका मतलब है इसमें कोई रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिला के ध्यान दीजिएगा मित्र, यहां पे ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये यहां पे कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ है। किसकी तरह यूज हुआ है, कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट का प्लेस क्या होता है, अब आप ये जानिए। चलिए मित्रों, मैं आपको यहां से थोड़ा सा रेस करता हूं और बताता हूं कि कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, आइएगा समझिएगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है।
याद रखिएगा मित्रों कि वर्ब के बाद अगर व्हाट हुम के अलावा अगर हम वेयर से क्वेश्चन करते हैं या हाउ से क्वेश्चन करते हैं या हु से क्वेश्चन करते हैं या वेयर से हो गया, हाउ से हो गया, व्हाई से हो गया, अगर इन सब से क्वेश्चन करते हैं, अगर रिप्लाई मिलता है तो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका क्या कहलाएगा? तो सीधा सीधा। और यहाँ पे देखिएगा ये वर्ब के बाद नहीं होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ये आपका वर्ब के बाद नहीं होता है, ये आपका प्रेपोजिशन लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? प्रेपोजिशन लगा रहेगा। अगर आपका प्रेपोजिशन आया रहे, यहाँ पे आपका जो ये पोजीशन होता है, प्रेपोजिशन अगर आता है, क्योंकि ये सब तो वर्ब के बाद आएगा ही, ठीक है। वर्ब के बाद अगर आपका प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन के बाद अगर ये सब आए और इससे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन करते हैं, अगर इस तरीके से रिप्लाई मिलता है, जैसे सपोज मैंने आपसे बोला ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे देखिए ही गोज टू स्कूल ये चीज़ है, तो ही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, ही यहाँ पे आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ये आपका मेन वर्ब हुआ। तो सब्जेक्ट आप पहचाने, मेन वर्ब पहचाने, वर्ब के बाद देखिए प्रीपोजिशन आया, ठीक है, वर्ब के बाद आपका प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन के बाद देखिए यहाँ पे ये सबसे हमें क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, वह कहाँ जाता है? तो जो भैया देखिए ये आपको कहाँ से मिल रहा है? वेयर आपने क्वेश्चन किया, जब वेयर आपने क्वेश्चन किया आपको आंसर मिला, तो याद रखिएगा वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सी विल कम फ्रॉम अमेरिका। मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ दूसरे में, आई हैव completed my work। चलिए ठीक है, अब आपसे मैं पूछता हूँ कि बताइए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? तो आप क्या बताओगे? सर यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। सर ये क्या चीज़ है? तो सीधा सीधा मैं आपको स्थान बता दिया हूँ कि ऑब्जेक्ट के प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको दिखे वो सीधा सीधा आप बोलिएगा कि आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किस चीज का ऑब्जेक्ट है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जिसका नाम क्या रखा जाता है? कॉम्प्लीमेंट रखा जाता है। और वैसे भी मैं अगर क्वेश्चन करता हूं, यहां पे अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो वेयर का मिलेगा। किसका मिलेगा? वेयर का आंसर मिलेगा। और जब वेयर का आंसर मिला है तो सीधा सीधा मैंने बोला है भाई अगर वेयर का क्वेश्चन अगर किया जाता है, आंसर मिलता है, तो आपका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। चलिए अगला है आपका, यहाँ पे देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? मैं अपना कार्य कंप्लीट कर चुका हूं। तो मैं अपना कार्य कंप्लीट कर चुका हूं, मैं क्वेश्चन क्या करूंगा कि मैं अपना कार्य क्या कर चुका हूं। तो व्हाट से आपने क्वेश्चन किया और आपको आंसर मिला, तो जब व्हाट और होम से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर मिल रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर क्या और किसको, मतलब व्हाट और होम के अलावा किसी और से क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर किसी और से आंसर मिल रहा है, तो सीधा सीधा आपको आंसर करना है वो कॉम्प्लीमेंट है। मतलब यहाँ पे देखते हैं व्हाट whom, अगर इन सब से हम क्वेश्चन करते हैं, आंसर अगर मिलता है, तो वो आपका सीधा सीधा एक ही आंसर होगा कि वो आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इन सब के अलावा, मतलब अदर्स में, अगर इन सब से क्वेश्चन करते हैं, आंसर मिलता है, तो आपका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कोई दिक्कत है? आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सीधा सीधा आपको क्या करना है? तो प्यारे बच्चों, आपको सीधा सीधा मैं बोलता हूँ
कि आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे विजिट करिएगा, वहाँ पे विजिट करिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना है, विजिट करना है और वहाँ पे आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल क्या है? टेलीग्राम चैनल क्या है तो लिख लीजिएगा भैया, टेलीग्राम चैनल का नाम है मूल मंत्रा क्लासेस। टेलीग्राम चैनल का नाम है मूल मंत्रा क्लासेस। आप जैसे ही टेलीग्राम पे जाओगे, मूल मंत्रा क्लासेस सर्च करोगे, आपको वहाँ पे दिख जाएगी। लगभग अच्छे खासी संख्या में बच्चे हैं वहाँ पे आप जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी पीडीएफ्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग बताइएगा किस तरीके से क्या वीडियो हैं, देन मैं आपको अगला वीडियो आपका, मैंने जिस तरीके से बोला है कि आपकी सारी वीडियोज़ आएंगी, ये सब सारे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जितना मैंने आपको बताया है क्या किस तरीके से सारा कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग आपको सारा कुछ यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।